हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये हमारी क्लास 10th यूपी बोर्ड वाले बच्चों के फिजिक्स की क्लास है। दोस्तों इसमें हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये इस टॉपिक से बोर्ड में पूछा ही जाता है। दोस्तों आपसे पूछेगा कि गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण के जो दो पार्ट होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उसके बारे में बताइए। अगर आपसे गोली दर्पण नहीं पूछेगा तब भी आपसे पूछेगा कि जो अवतल दर्पण होता है और गोली दर्पण होता है उसके बारे में बताइए। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस क्लास को। जल्दी से इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, जो गोली दर्पण होता है वो क्या होता है। दोस्तों गोली दर्पण हमारा जो कांच होता है उसका खोखला गोला होता है। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। क्या होता है दोस्तों, जो गोली दर्पण होता है वह कांच का काटा गया भाग होता है। चलिए, जिसके एक तल पर क्या होता है दोस्तों, एक तल पे देखिए ये पॉलिश है, एक तल पे पॉलिश नहीं है। जिसके एक तल पर चांदी की कलई, चांदी मतलब पॉलिश बोले या कलई बोल दीजिए, एक ही बात होती, करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है दोस्तों, पॉलिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। फिर देखिए दोस्तों, आपको कहाँ कहाँ जोर देने की जरूरत है। गोली दर्पण क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण कांच का कटा हुआ भाग होता है। देखिए दोस्तों, गोली दर्पण कांच खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। जिसके एक तल पर क्या होता है दोस्तों, जिसका एक तल होता है उसमें क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दी जाती है। और पॉलिश करके उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, आयरन ऑक्साइड का लाल लेप लगा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, लाल पेंट कर दिया जाता है। आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। ये आपको एक एक पॉइंट पे जोर देने की जरूरत है दोस्तों। पहले आप क्या देखेंगे कि आपका जो गोली दर्पण होता है वो कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। तो काटा गया भाग होता है जिसके एक तल पे क्या कर दी जाती है, चांदी या पॉलिश कर दी जाती है। ओके दोस्तों, कलई बोलिए या पॉलिश बोलिए, दोनों एक ही बात होती है। फिर क्या कर दिया जाता है, और पॉलिश के ऊपर क्या कर दिया जाता है, आयरन ऑक्साइड का लाल लेप लगा दिया जाता है। फिर हम देखते हैं ये हमारा पॉलिशदार जो होता है ये दबा हुआ भाग होता है। देखिए क्या होता है, जो दबा हुआ भाग होता है वो अवतल होता है, जो उभरा हुआ भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल कहते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गोली दर्पण के दो पार्ट होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। आपने दोस्तों देखा कि जो गोली दर्पण अवतल दर्पण होता है वह दबा हुआ भाग होता है, जो उत्तल दर्पण होता है वह उभरा हुआ भाग होता है। ओके दोस्तों, देखते हैं वह गोली दर्पण जिसका दबा हुआ और अंदर की और धंसा हुआ होता है वो हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। और सेम इधर उल्टा हो जाता है, वह दर्पण जिसका तल उभरा हुआ होता है, जो उभरा हुआ होगा वो अवतल होगा, जो दबा हुआ होगा वो दोस्तों, बस आपको इतना याद रखना, जो दबा होगा दोस्तों, जो दबा होगा वो हमारा कौन सा पार्ट होगा दोस्तों, जो दबा होगा वो हमारा होगा अवतल, जो उभरा होगा वो हमारा होगा उत्तल। ओके दोस्तों, उभरा हुआ भाग हमारा क्या होता है, अवतल होता है, और उत्तल होता है, और जो दबा हुआ भाग होता है वो हमारा उत्तल होता है। दोस्तों ये हमारा दोस्तों ये दोनों एक ही दर्पण है। देखिए दोस्तों, ये इधर को रख दिया गया, ये इधर को रख दिया गया, इसके इधर पॉलिश हुई है और दोस्तों इसके इधर पॉलिश हुई है, बस इतना सा डिफरेंट है। देखिए जो अवतल दर्पण होता है उसके जो उत्तल दर्पण होगा आपका उसके उस पर पॉलिश की जाती है, और जो हमारा उत्तल दर्पण होगा उसके अवतल पे पॉलिश की जाएगी। ओके दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। पहले आप याद रखिएगा कि गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण में जो मैंने बताया है वो याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे कि गोली दर्पण दो प्रकार होते हैं, पहला अवतल, दूसरा उत्तल। जो अवतल होता है उसका क्या होता है, दबा हुआ भाग होता है, जो उत्तल होता है वो उभरा हुआ भाग होता है। जो हमारा अवतल होता है उस पे उत्तल पे पॉलिश की जाती है, जो उत्तल होता है उसके अवतल पे पॉलिश की जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में, इस क्लास को अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।